हरि अनंत अखंड अनंतम अखंडम निर्गुणम निराकारम जीव कल्याणार्थाय साकारम जगतम जगतम इदं जगतम जगतम इदं अहम ब्रह्म अहम विष्णु अहम रुद्र महेश्वरः अहम सदाशिव कूटस्थ स्थित ब्रह्म अहम सत्यम सुंदरम शिवम महातत्वशोधनम सहस्रार मध्य बिंदु अहम सर्वत्र विद्यते। जीव मात्र के कल्याण के लिए वही परब्रह्म परमेश्वर संसार की शिव शक्ति मिलकर रचना करती है। स्मरण होता है, सृजन होता है, फिर विसर्जन होता है, फिर विसर्जन होता है, फिर सृजन होता है। सारा विश्व कहीं प्रलय है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं नाम अलग अलग हैं, तूफान आ ही रहे हैं, परंतु अडिग हिमालय भी हिल जाता है। कैसी लीला है लीलाधर की। कूटस्थ में बैठा हुआ कृष्ण सब देख रहा। त्रेता का राम अपना काम कर रहा है, सतयुग का परशुराम अपना काम कर रहा है, द्वापर का बलराम वो भी अपना काम। परंतु आनंद के सागर में डूबा हुआ हमारा राधे श्याम सबको नचा रहा है। कोई कहता है राधा का प्रिय है, कोई कहता है रुक्मिणी का प्रिय है। ये तो तत्वदर्शियों की अपनी दृष्टि है। अल के चक्कर में पड़ जाता है
कोई ओम के चक्कर में पड़ जाता है। सब चक्रों में भेद है। मैं, मेरा ही मैं खेल खिला रहा है। कण कण में जिसको देखो वो एक कोरोना लिए हुए है। नाम अलग है, कोई कुछ कह देता है। आज जो घूम रहा है वो अगर घर में आ गया तो जवान को भी ले जा रहा है और बुढ़ी को भी ले जा रहा है। क्या करोगे? इस संसार में रहकर चलो, मैं तुम्हें झाड़ू लगा के साथ लिए चलता हूँ। कैसा बुखार, कैसा ज्वर, कैसा नजला जुकाम, कैसा बात पित्त कफ। अरे भाई, लीलाधर की लीला है और हमारे पापी चैतन्यों की फैलाई हुई क्रिया है। हम राम को नहीं आने देंगे, हम कृष्ण को नहीं आने देंगे, हम हवा को नहीं आने देंगे, हम पानी नहीं बरसने देंगे, हम आग नहीं लगने देंगे। क्या कर लोगे भाई? बंगाल आ गया तूफान, घर के घर उड़ रहे हैं। अभी देखा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमार सोनार बंगाल, बेचारा लोहे का भी नहीं रहा। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर्वशक्तिशाली चीन अपने को परब्रह्म परमेश्वर का अवतार समझता है। आधा बह गया, आधा रह गया, आधा भी बह जाएगा। अमेरिका अपने को सारे विश्व का एक कर्णधार मानता है। उसकी तो बड़ी बुरी दशा है। करुणा आती है, रोना आता है कि बेचारे जो अमेरिका गए हैं उनकी क्या दशा हुई। लेकिन भारत का आदमी बड़ा सुखी है। परमानंद में बंगाल को छोड़ के और भारत के पाकिस्तान को छोड़ के सब सुखी हैं। परमानंद। अब पाकिस्तान के हम स्वतंत्र स्टेट हैं। अरे ऐसे कहने से क्या होता है, मैंने बनाए हैं, मैं बिगाड़ दूंगा। कुछ दिन लगेंगे, बिगाड़ बिगूड़ सब बराबर कर देंगे। और सब चारों ओर गूंजेगा एक ही नारा, सारा विश्व हमारा है। विवेकानंद का वो शब्द, वो व्याख्या, वो शब्द, वो अनुभूति सारे विश्व में हम ही तो हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और लग रहा है वो पूर्ण होने वाला आ गया। बस इसमें सहयोग करना चाहो तो कर दो। पूछोगे सहयोग क्या है? हल्दी गांठ बने पंसारी। एक चुईया हल्दी की गांठ ले आई और कहने लगी मैं तो पंसारी हूँ। छोटी छोटी साधारण अनुभूति के बाद
2 मंत्र सीख गए। कलम चलानी आवत नाही, लिखत न आवत राम। ता कबीर का क्या कहना, घर घर गूंजा नाम। आप बताइए, जिस समय गुरु की कृपा हो जाती है, कोई रामानंद चेता देता है, तो चित्त के सारे विकार मिट जाते हैं और कूटस्थ में बैठे हुए कृष्ण और हृदय में बैठे हुए राम धनुआ लिए चले आते हैं और कृष्ण मुरली की तान बजाते हैं। और यवन के बन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरी भारत माता के लाडलो, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। जो अच्छा आखर लागे, जप मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। ऋषि मुनि सब ज्ञान बतावे, क्यों जड़ में आग लगाई ये जीवन 2 दिन का। सूखा पतझड़, पानी न बरसे, आग को कौन बुझाई, ये जीवन 2 दिन। मेरे मित्रों, अंधा सूरज देख सकता है, अनपढ़ कबीर बोले बानी, गंगा नीर बहाती अपना। जागो ब्रह्म ज्ञानी, जागो ब्रह्म ज्ञानी, ईश्वर का नाम जपे, सब आनंद के गीत गाएं। अपने युग को हीन समझना, आत्महीन से आत्महीनता होगी, इससे बड़ी ना और जगत में कोई दुर्बलता होगी। अपने युग का अच्छा समझो, आज से बढ़िया युग हमने नहीं देखा। ये इतने वर्ष बीत गए, बचपन से आज तक, आज लग रहा है कि विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, और लग रहा है कि विजयी विश्व है ये तिरंगा। इसका मान न जाने पावे, चाहे जान भरे ही जावे। तो सीमा पर भारत का खिलाड़ी चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। सारी सीमाओं पर शायद सारा विश्व का सैनिक थर्रा रहा है भारत के सैनिक के सामने। अरे समुद्री डकैत कहते हैं भैया माफ करो,
आप तो हमसे भी बड़े ने कह दो। धन्य है मेरा देश। कभी हमारे लोग नकली बारूद के बम रख दिए जाते थे सीमा पर, तो हमारे बहादुरों ने वो क्षण हमने देखा है, हम बच्चे थे। राइफल की नोक से भारत के जवानों ने चीनियों के सीने चीर चीर फेंके थे। चाऊ एन लाई की चटनी बनाई थी, चाऊ एन लाई की चटनी बनाई थी। चाऊ एन लाई की चटनी बनाई थे जब भारतीय थोड़ा सा ऐंठे थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से वीर थे। बलिदान तो जरूर हुए, लेकिन हजारों मार डाले। उन मारों को भी भूल जाते हैं तो क्या किया जाए। ये बहुत कायर हैं और कायर भूल ही जाता है, पिटता है और फिर कहता है उठ के खड़े होकर आपके मारिए। मैंने देखा है, थोड़े से भीड़ में इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने को शेर समझेंगे, और अकेले पड़ गए तो कहेंगे हैं जी कैसे, आप ही तो हैं हमारे माई बाप। क्यों भारत का पानी ऐसा क्यों बन जाता है? ये क्या परिवर्तन है? भीड़ का मन बना करके इकट्ठे होने की आदत क्यों है? गुरु गोविंद सिंह का बेटा अकेला हो किसी जंगल में ठहरा दो, ठहर जाएगा अकेला, झोंपड़ी डालेगा, आनंद लेगा। ये राष्ट्र के गौरव का पानी है, इसलिए भीड़ के घरों में से मत डरो। शेर कभी डरता नहीं है। शांत रहकर राष्ट्र की, समाज की, व्यक्तियों की, धर्म की, सारे धर्मों की सेवा करो। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सब धर्मन में राम हमारा, खुल जाए आंखें देखे सारा। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, नवरात्र आ रही है। आज मेरी प्रिय शिष्या, गुरु तो मैं था नहीं, मैं तो उसका पर्व गुरु जी कहती थी। शरीर शांत होकर के अग्नि में प्रवेश हो गया। संभल के ललित की धर्मपत्नी और गढ़ के मेरे प्रिय आनंद की छोटी बहन, बड़ी बहन। आनंद तो बेचारा सबसे छोड़ गया। आज अग्नि को समर्पित हो गई। हमारे सारे साधक जो हैं, सबकी आत्मा की प्रार्थना से उनके परिवार को आनंद मिले, दुख मिटे, शांति की चेतना मिले।
ऐसा वक्त चल रहा है कि यूं ही चल रहा है आदमी, 5 मिनट में चल देता है। क्या है मेरे भाई, बार बार भगवान उसकी आत्मा को परम शांति प्रदान करे। ओम शांति 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 शांति। मेरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कृपा और अपनी कृपा से सारे मन को शांत